नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर री एग्ज़ाम 2024-25 जो 18 जनवरी 2025 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 107 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र या आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन का यूनिट फर्स्ट कला का वैचारिक परिप्रेक्ष्य का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्रश्न रहेंगे, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर ध्यान रखना आप लोग 40 अंक का होगा, ठीक है। 40 अंक का रहेगा, ठीक है। 100 प्रश्न दिया रहेगा, आप लोगों को 80 प्रश्न हल करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना 40 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना है। तो एक प्रश्न कितने अंक होगा, तो आप 80 में चाहें तो 40 में 80 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 0.5, मतलब आधे अंक का जो है एक प्रश्न रहेगा, ठीक है। समय 2 घंटा आपका होगा, अर्थात 120 मिनट का। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक, क्योंकि आपको पता है 40 प्रश्न कितना होगा, 16 होगा। तो आपको जो है 16 अंक प्राप्त करना है, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग क्लियर हैं, आपको 32 प्रश्न जो है कम से कम आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना 107 में आपका 32 प्रश्न कम से कम पास होने के लिए सही होना चाहिए। 100 प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है। 80 प्रश्न आपको हल करना होगा, क्लियर। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चों को जानकारी प्राप्त हो सके। मैक्सिमम बच्चों का री आ गया है 107 में, ठीक है। तो आप लोग अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी बच्चे आपके परिचित में बीएड कर रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी से, उनके लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग साथ में जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत अच्छे अंक आएंगे। 40 में हो सकता है 40 आ जाए, ठीक है, नहीं 35 प्लस तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग बीएड सेकंड ईयर में भी देखेंगे, सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। अगर ऑब्जेक्टिव हुआ या फिर डिस्क्रिप्टिव होगा तो पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग जुड़े रहें और अपने कॉलेज के ग्रुप जो भी है वहाँ पर शेयर करें। ध्यान रखो, पेपर 107 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन, इसका यूनिट फर्स्ट कला का वैचारिक परिप्रेक्ष्य कंसेप्चुअल परस्पेक्टिव ऑफ आर्ट, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिस सेट 1 है। हम लोग पूरा जो भी होगा 7-8 प्रैक्टिस सेट पूरा सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा। आप ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 107 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, ठीक है। और यदि कोई क्यूरीज है तो 9654302596 पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। आपके परिचित में किसी को बीटीसी में एडमिशन लेना है तो आप बता सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस में आपका एडमिशन हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज पुनः एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर व्यू आए तो कंटिन्यू हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, और फिर से कह रहा हूँ आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। पहला प्रश्न है, कला का शाब्दिक अर्थ है ए सुंदर बी कोमल, सी मधुर, डी उपयुक्त सभी। तो कला का शाब्दिक अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, सुंदर कोमल मधुर। अगला प्रश्न है, कला का संस्कृत में मूल शब्द है ए कल बी केवल, सी कलाकार, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए कल। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र के संकेतक हैं ए दक्षता, बी शैली, सी कल्पना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र के घटक हैं ए प्रदर्शन कला, बी दृश्य कला, सी प्लास्टिक कला, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 4 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र के गुण हैं एक क्रिया, बी अनुभूत, सी प्रज्ञ सोच, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, यदि आप आगरा यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर में BD 107 में री एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर बैक है, तो आप इस सारी वीडियो को जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, इसे सॉल्व करके जाएंगे तो बहुत अच्छे अंक आपके आएंगे। 35-40 में पूरा 40 अंक आ सकता है। आपको कम से कम पास होने के लिए 32 अंक प्राप्त आपको 16 अंक प्राप्त करना है, अर्थात 32 प्रश्न आपके कम से कम सही होने चाहिए, ठीक है। 32 प्रश्न 80 में सही होना चाहिए। 100 प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है। 80 प्रश्न आपको हल करना है और 32 प्रश्न कम से कम आपका सही होना चाहिए।
तो अपने कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कर दीजिए, ठीक है। सेकंड ईयर में भी हम लोग प्रैक्टिस सेट या ऑब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, तो पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो इसलिए आप लोग जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। यदि व्यू आया तो हम लोग प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू हल करते रहेंगे, ठीक है। आपको भी पता रहेगा महेंद्र प्रताप सिंह एग्जाम होने वाला है, थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर, उसका प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। तो आप लोग उसको रोक के आप लोगों को कर रहा हूँ कि आप लोगों को एग्जाम जल्दी है, तो निवेदन कर रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और व्यू आया तभी हम लोग कंटिन्यू रख पाएंगे, नहीं तो फिर महेंद्र प्रताप सिंह का भी हल करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र आलोचनात्मक चिंतन है, एक कला का भी, संस्कृत का सी, प्रकृति का डी, उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा 6 का डी, उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, कला है एक, तो ए कौशल, बी शिल्प, सी ज्ञान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 7 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डॉट 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 के अनुसार कला सत्य का प्रतिमान है, ए प्लेटो, बी गांधी जी, सी सरोजिनी नायडू, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, प्लेटो के अनुसार कला सत्य का प्रतिमान है, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कला अनुभव के अंतर्गत परिचय कराया जाता है, ए संगीत से, बी नृत्य से, सी चित्रकला से, डी उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, कला अनुभव का चरण है, ए पूर्व ज्ञान, बी प्रस्तुतिकरण, सी बच्चों की प्रतिभागिता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला का संबंध है, ए सृजनात्मकता से, बी अभिव्यक्ति से, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में कला शिक्षा की उपयोगिता है, ए स्वतंत्र विषय के रूप में, बी अन्य विषयों को सीखने के माध्यम के रूप में, सी जीवन कौशल विकसित करने में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा से बालकों में विकास होता है, एक कल्पनाशीलता का, बी संवेदनशीलता का, सी दक्षता का, डी उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा का उद्देश्य है, एक कला अनुभव के माध्यम से सीखना, बी मानव व्यवहार को समझना, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, कला के अनुभव के माध्यम से सीखना, मानव व्यवहार को समझना। आप लोग प्रश्नों को जवाब देते रहें, इससे क्या होगा, आपको प्रश्न याद हो जाएंगे, ठीक है। आप साथ में बने रहेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे 8 बजे प्रैक्टिस सेट हल करने का, ठीक है। तो आप लोग 8 बजे आ जाए, आज थोड़ा सा देर हो गया है, क्लियर। शाम को 8 बजे ही प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, तो आप लोग 8 बजे आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक रंग नहीं है, एक काला, बी नीला, सी पीला, डी लाल। सही जवाब हो जाएगा 15 का ए, काला जो है प्रारंभिक रंग नहीं है, ये क्या है, द्वितीयक है। लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग है, ठीक है। लाल, पीला और नीला ये तीनों रंग अन्य रंगों का आधार है, इन्हें प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है। उदाहरण के लिए नीला प्राथमिक और हरा द्वितीयक को मिलाकर नीला हरा तृतीय रंग बनाया जाता है। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिग जैग एक उदाहरण है, एक त्रिभुजाकार आकृति का, बी चतुर्भुजाकार आकृति का, सी रेखी आकृति का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, रेखी आकृति का। अगला प्रश्न है, कला का तत्व है, ए रूप, बी रेखा, सी रंग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 17 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी, ए अवनींद्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी औरंगजेब, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, दृश्य कला का प्रकार है, ए चित्रकला, बी मूर्तिकला, सी वस्तुकला, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रदर्शनकारी कला है, एक काव्य कला, बी संगीत, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, कला शिक्षा का उद्देश्य है, ए सृजनात्मकता का विकास, बी जीवन के लिए तैयार करना, सी समीक्षात्मक चिंतन का विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 21 का डी, उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट 107 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यदि कोई क्यूरीज है तो 9654302596 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। आपके परिचित में कोई बच्चा या BTC करना चाहता है तो बहुत ही कम फीस में आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही कम फीस में आपका एडमिशन हो जाएगा।
प्रश्न है भारतीय कला का पहलू है ए आकृतियां बी मुद्राएं सी अलंकारिता डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कला है ए एक ज्ञान बी एक कौशल सी एक शिल्प डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कला के द्वारा छात्रों में विकास होता है एक गत्यात्मक कौशल का भी भाषा विकास सी शैक्षिक निष्पादन में वृद्धि डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है और वस्तु की नहीं। अभिव्यक्ति वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में निहित होता है। यह कथन है ए जयशंकर प्रसाद का बी, रविन्द्रनाथ टैगोर का सी, टॉलस्टॉय का डी, शिवसूत्र का। सही जवाब हो जाएगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। अगला प्रश्न है सौंदर्य तत्व के विचारकों ने कितने प्रकार माने हैं। ए 4 बी 8 सी 2 डी 10। सही जवाब हो जाएगा 26 का ए 4। आप लोग प्रश्नों का जवाब देते रहें, इससे क्या होगा आपको प्रश्न याद हो जाएगा और प्रश्नों पर बने रहेंगे। ध्यान रखना एन घोषाल ने सौंदर्य तत्वों का विभाजन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, कलात्मक, दार्शनिक और काव्यात्मक इन 4 भागों में किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है शिक्षा के लिए कला है ए आवश्यक भी महत्वपूर्ण सी ए बी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 27 का सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है ध्यान रखना साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात्कार पशु पुच्छ विषाणहीन किसने लिखा। ए भर्तृहरि ने, बी डांडी ने, सी पाणिनि ने, डी बाणभट्ट ने। सही जवाब हो जाएगा 28 का ए भर्तृहरि ने। अगला प्रश्न है कला और शिक्षा है ए परस्पर विरोधी बी घनिष्ठ संबंधी सी संबंधहीन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी घनिष्ठ संबंधी। अगला प्रश्न है सौंदर्य शास्त्र को कला का दर्शन किसने कहा। ए कांट ने, बी हीगल ने, सी हर्बर्ट रीड ने, डी विंची ने। सही जवाब हो जाएगा 30 का बी हीगल ने। अगला प्रश्न है रस और आनंद की धारणा में समन्वय है यह कथन किसका है। ए मम्मट, बी अभिनव गुप्त, सी प्लेटो, डी हीगल। सही जवाब हो जाएगा ए मम्मट का। आप लोग ध्यान रखना जो भी हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, जो बच्चे री एग्जाम देने जा रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी का 107 का, अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र, आर्ट एंड स्टैटिक्स इन एजुकेशन, उनके लिए महत्वपूर्ण है। आप कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी मित्र आपके बीएड कर रहे हैं सभी को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। अगर व्यू आता रहा तो हम लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट फुल हल करेंगे, ठीक है, और आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे अगर आप जुड़े रहेंगे तो। 40 में हो सकता है 40 मिल जाए ना, 35-30 तो निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा और आप पास हो जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर व्यू आया तभी हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे, नहीं तो फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह का हम लोग हल कर रहे हैं उसमें करेंगे, क्योंकि वहाँ बच्चे जो हैं कंटिन्यू चल रहा है उनका, छोड़ के आप लोगों के साथ आए, इसलिए आप लोग जल्दी एग्जाम है तो आप लोग भी इतना हेल्प कीजिए प्लीज़ कि वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे व्यू आए, ठीक है। अगर आप व्यू नहीं देखेंगे, आप लोग कम बच्चे रहेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है। निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है उदार कला में किन कौशलों को सीखा जाता है। ए मौखिक, बी लिखित संप्रेषण कौशल, बी ए मौखिक एवं लिखित संप्रेषण कौशल, बी समस्या समाधान कौशल, सी समय प्रबंधन कौशल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कला अनुकरणीय है या कथन किसका है। ए प्लेटो का, बी हीगल का, सी अरस्तु का, डी सुकरात का। सही जवाब हो जाएगा 33 का सी अरस्तु का। अरस्तु ने काव्य या कला को प्रकृति का अनुकरण माना है, अतः कला अनुकरण होते हुए भी नवीकरण सृजन रूप है। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है या कथन किसका है। ए दिनकर का, बी जयशंकर प्रसाद का, सी मैथिली शरण गुप्त का, डी महादेवी वर्मा का। सही जवाब हो जाएगा सी मैथिली शरण गुप्त का। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप जो बच्चे बीएड कर रहे हैं या फिर जो भी मित्र आपके बीएड कर रहे हैं किसी भी जगह से, अगर आगरा यूनिवर्सिटी से, तो उन्हें शेयर कीजिए। आप लोग ध्यान रखना सेकेंड ईयर में आप जाएंगे तो वहाँ भी हम लोग प्रैक्टिस सेट अगर ऑब्जेक्टिव होगा या लिखित होगा तो उसका पूरा कोर्स कवर करेंगे, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न है कलाकार जिन आकृतियों की रचना करता है वह उसके आंतरिक भावों पर आधारित होती है, यह कथन किसका है। ए लियोनार्डो दा विंची का, बी प्लेटो का, सी बुद्धघोष का, डी हर्बर्ट रीड का। सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना ए लियोनार्डो दा विंची का।
अगला प्रश्न है, संसार भर की जितनी कलाकृतियां हैं सब कल्पना की उपज हैं, यह कथन किसका है? ए बुद्ध घोष का, बी हर्बर्ट रीड का, सी प्लेटो का, डी लियोनार्दो दा विंची का। सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, बुद्ध घोष का। अगला प्रश्न है, मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, विवेकानंद जी का। अगला प्रश्न है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह कथन किसका है? ए जयशंकर प्रसाद, बी फ्रॉयड, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। 100 प्रश्न है तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। 100 प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा और 80 प्रश्न हल करना होगा, ठीक है? तो आप लोग प्रश्नों का जवाब दें, इससे क्या है आप साथ में बने रहेंगे। तो 8 बजे आप लोग आ जाया करें, 8 बजे ही शाम को हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, ठीक है? प्रश्न है, कला प्रभावों की व्यक्ति है, किस महान दार्शनिक ने कहा? ए क्रोचे ने, बी हिगल ने, सी अरस्तु ने, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, क्रोचे ने। अगला प्रश्न है, कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की व्यक्ति करता है, यह विचार किसने प्रस्तुत किया? ए रस्किन ने, बी हिगल ने, सी अरस्तु ने, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा डी, ध्यान रखना इसमें से कोई नहीं। कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की व्यक्ति करता है, विचार किसने प्रस्तुत किया? इनमें से कोई नहीं, ठीक है? रविन्द्रनाथ टैगोर के मुंह से निकला है कि कला में मनुष्य के अपने भावों की व्यक्ति करता है, ठीक है? तो इसमें नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर सही होगा। अगला प्रश्न है, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया? ए रामायण में, भी महाभारत में, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद में। सही जवाब हो जाएगा सी, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ या वैदिक संस्कृत भजनों का एक प्राचीन संग्रह है? अगला प्रश्न है, कला किस भाषा का शब्द है? ए अंग्रेजी, बी संस्कृत, सी फारसी, डी हिंदी का। सही जवाब हो जाएगा बी, संस्कृत का। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना कला शब्द मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है? कला शब्द का वर्णन प्राचीन वैदिक साहित्य में मिलता है। इस शब्द सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है इस शब्द का। अगला प्रश्न है, कला सहजानुभूति किस महान दार्शनिक ने कहा है? कला सहजानुभूति है, किस महान दार्शनिक ने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा 43 का सी, क्रोचे ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा में कला सहायक है? ए गणित शिक्षण में, बी रचनात्मक सोच विकसित करने में, सी मौखिक कौशल के विकास में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता है? ए श्रव्य कला हेतु, बी दृश्य कला हेतु, सी दृश्य श्रव्य कला हेतु, डी ललित कला हेतु। सही जवाब हो जाएगा डी, ललित कला हेतु। अगला प्रश्न है, ललित कला के दायरे में कितनी कलाएं आती हैं? ए 8, बी 5, सी 2, डी 3। सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, 5। ललित कलाएं 5 प्रकार की होती हैं, वस्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला, काव्य कला। अगला प्रश्न है, उपयोगी कला किससे संबंधित है? ए मूर्ति से, बी स्थापत्य से, सी संगीत से, डी आभूषण से। सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, आभूषण से। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी कला रूपप्रद कला नहीं है? ए मूर्ति कला, बी चित्र कला, सी संगीत कला, डी वस्तुकला। सही जवाब हो जाएगा सी, संगीत कला जो है ये रूपप्रद कला नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय कला के कितने रूप प्रचलित हैं? ए 3, बी 2, सी 5, डी 4। सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, 4। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं? ए 3, बी 2, सी 5, डी 4। सही जवाब हो जाएगा डी, 4। अगला प्रश्न है, कला विलास नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ए बिहारी, बी केशव, सी मतीराम, डी क्षेमेंद्र। सही जवाब हो जाएगा डी, क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न है, किस दर्शन में सत्यम स्वयं सुंदरम की कल्पना की गई है? ए चीनी दर्शन में, बी जापानी दर्शन में, सी यूनानी दर्शन में, डी भारतीय दर्शन में। सही जवाब हो जाएगा 52 का डी, भारतीय दर्शन में। अगला प्रश्न है, कला का उद्गम किस मानवीय भावना का परिचायक माना जाता है? ए रचना का, बी सौंदर्य का, सी आनंद का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 53 का, ध्यान रखना सी, आनंद का। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना अभिकथन और इसके भी तर्क हैं। अभिकथन, भारतीय कला समग्र रूप से अभिव्यंजनवादी है। तर्क है, कला रूप
प्रारूप में प्राण अथवा जीवन शक्ति अभिव्यक्ति में अंतर्निहित है। तो विकल्प ए और दोनों गलत है। बी केवल ए सही है परंतु आर गलत है। सी ए आर दोनों सही है। डी आर सही है, ए गलत है। तो ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा 54 का सी। ए और आर दोनों मतलब अभिकथन और तर्क दोनों सही है। भारतीय कला समग्र रूप से अभिव्यंजनवादी है। कला प्रारूप में प्राण अथवा जीवन शक्ति अभिव्यक्ति में अंतर्निहित है। ठीक है, सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है अभिकथन कला के विकास में विज्ञान नियंत्रणकारी कारक बन गया है। तर्क क्योंकि कला ने अद्भुत खोजों और उत्तेजक अन्वेषणों को संभव बना दिया है। तो सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना सी। ए आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है क्रोचे के सिद्धांत अंतर्बोध की अभिव्यक्ति है ने कलाकारों को अधिक स्वतंत्र रूप प्रदान किया। तर्क क्रोचे ने सृजनात्मकता के परंपरागत एवं आदर्श सिद्धांत से कला की अवधारणा का उदार बनाया। सही जवाब हो जाएगा 56 का ए सही है और आर भी सही है। ए आर दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है एक नैतिक सिद्धांत डॉट डॉट की व्याख्या करता है। तो सही जवाब हो जाएगा 57 का, ध्यान रखना ए। कोई कार्य सही या गलत क्यों होता है। एक नैतिक सिद्धांत कोई कार्य सही या गलत क्यों होता है की व्याख्या करता है। ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है नैतिक जीवन में भावनाएं डॉट डॉट होती हैं। ए आवश्यक और अपरिहार्य। बी निष्पक्षता के लिए आवश्यक। सी ए अचूक मार्गदर्शन। डी कारण आधारित। सही जवाब हो जाएगा 58 का ए आवश्यक और अपरिहार्य। अगला प्रश्न है कला शब्द किस धातु से बना है। ए कल। बी क्री। सी कृप। डी कृत। सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना ए कल से बना हुआ है। ठीक है, कला शब्द किस धातु से बना है तो कल से। कला शब्द कल धातु से बना है। कला का शाब्दिक अर्थ है सुंदर अथवा जो आनंद प्रदान करती है। अगला प्रश्न है आर्ट शब्द प्राचीन लैटिन के किस शब्द से बना है। ए आर्ट्स। बी आर्च। सी अर्स। डी आर्ट। सही जवाब हो जाएगा 60 का ए आर्ट्स। आर्ट लैटिन शब्द आर्ट्स अथवा आर्टेम से उत्पन्न हुआ है। अगला प्रश्न है सौंदर्य बोध प्राप्त करने की आवश्यक तत्व हैं। ए सत्य की खोज। बी खोज में शिवम की क्षमता। सी उपादेय ज्ञान प्रत्ययों के समन्वय द्वारा सहानुभूत। डी उपित सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपित सभी। अगला प्रश्न है परंपरागत रूप से कला को डॉट डॉट के रूप में परिभाषित किया गया है। ए संपत्ति। बी उपयोगिता। सी प्रतिनिधित्व। डी हालचाल। सही जवाब हो जाएगा 62 का सी प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है दा विंची की मोनालिसा डॉट डॉट है। ए प्रतिनिधित्ववादी। बी सार। सी दुर्बोध। डी गैर निरूपणी। सही जवाब हो जाएगा 63 का ए प्रतिनिधित्ववादी। अगला प्रश्न है यह दृष्टिकोण की कला को उसके रूप से परिभाषित किया जाता है के रूप में जाना जाता है। ए अनौपचारिक। बी प्रदर्शन कला। सी नियम निष्ठता। डी संरचनावाद। सही जवाब हो जाएगा 64 का सी नियम निष्ठता। अगला प्रश्न है सौंदर्य कला का नमूना है। ए अजंता एलोरा की गुफाएं। बी अशोक स्तंभ। सी स्वर्ण मंदिर। डी उपित सभी। सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना डी उपित सभी। अगला प्रश्न है कला शब्द में कौन सा विषय वर्ग सम्मिलित होता है। ए सजावटी कलाएं। बी दृश्य कलाएं। सी ललित कलाएं। डी उपित सभी। सही जवाब हो जाएगा 66 का डी उपित सभी। अगला प्रश्न है सजावटी कला प्रयोग की जाती है। ए गहनों पर। बी ग्लास पर। सी धातु पर। डी उपित सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपित सभी। अगला प्रश्न है कौन विश्वास करता है कि संगीत सभी विषयों में छात्रों की संप्राप्ति को बढ़ाता है। यह कथन है। ए जॉन बॉकी का। बी टर्नर का। सी जाल्टन कोडली का। डी टॉल्स्टॉय का। सही जवाब हो जाएगा 68 का सी जॉल्टन कोडली का। अगला प्रश्न है डॉट 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 एक ज्ञान एक कौशल तथा एक शिल्प है। एक कला भी संगीत सी चित्रकारी। डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 69 का, ध्यान रखना ए कला। अगला प्रश्न है
कला सहायक है। ए भाषा विकास में, बी निर्णय क्षमता की वृद्धि में, सी गत्यात्मक कौशल के विकास में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 70 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी से, अगर फर्स्ट ईयर में हैं 107 का एग्जाम दे जा रहे थे एग्जाम, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप जुड़े रहेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके 40 अंक का ये पेपर है, 40 में 40 प्राप्त कर सकते हैं, 30-35 से नॉर्मली मेहनत करेंगे तो, ठीक है। तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे और सेकंड ईयर में हम लोग पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है, कला प्रकृति है और इसमें कल्पना भी है या कथन है। ए अरस्तु का, बी सुकरात का, सी काम्टे का, डी रूसो का। सही जवाब हो जाएगा 71 का, ए अरस्तु का। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई। ए दीवारों पर, बी चट्टानों पर, सी बर्तनों पर, डी आभूषणों पर। सही जवाब हो जाएगा 72 का, बी चट्टानों पर। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है। ए शैल चित्रकला, बी मधुबनी चित्रकला, सी पोथी चित्रकला, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 73 का, ए शैल चित्रकला। अगला प्रश्न है, बाघ में कितनी गुफाएं हैं। सही जवाब हो जाएगा 74 का, ए 9 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रों का मुख्य विषय क्या है। ए कृष्ण लीला, बी बुद्ध चरित्र, सी कलिंग युद्ध, डी महाभारत। सही जवाब हो जाएगा 75 का, ध्यान रखना बी बुद्ध चरित्र। अगला प्रश्न है, पाल पोथी चित्र किस पर बनाए गए थे। ए ताम्र पर, बी कपड़ों पर, सी ताल पत्रों पर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ताल पत्रों पर। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे दिया जाता है। ए बंगाल शैली को, बी अवध शैली को, सी कन्नौज शैली को, डी तंजौर शैली को। सही जवाब हो जाएगा 77 का, ध्यान रखना ए बंगाल शैली को। अगला प्रश्न है, चित्र रचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। ए अच्छा विषय, बी अच्छा चित्रकार, सी अच्छा रेखांकन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 78 का, सी अच्छा रेखांकन। पुरातनता के उद्गम का अर्थ है, यह उस समय के सभी विक्रेताओं की सूची है जब वस्तु ने अपने निर्माता के कब्जे को छोड़ दिया, जब तक कि यह वर्तमान मालिक द्वारा अधिग्रहित नहीं हो जाता। अगला प्रश्न है, छात्रों के शैक्षिक विकास में कला है। ए सहायक, बी बाधक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। छात्रों के शैक्षिक विकास में कला क्या है। सही जवाब हो जाएगा 79 का, ए सहायक है, बाधक क्यों रहेगा। अगला प्रश्न है, थांग ता एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा है। ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी मणिपुर, डी त्रिपुरा। सही जवाब हो जाएगा सी मणिपुर, ठीक है। थांग ता एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा है, तो सी मणिपुर। अगला प्रश्न है, थांग ता एक मार्शल आर्ट रूप है जो मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में प्रचलित है। यह थांग एक तलवार को संदर्भित करता था और ता भाला को संदर्भित करता है। प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से किस भाषा को 2014 में केंद्र सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ए गुजराती, बी तमिल, सी उड़िया, डी मलयालम। सही जवाब हो जाएगा सी उड़िया। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में री एग्जाम देने जा रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी का, उन्हें शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपके निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक आएंगे, 40 में 40 मिल सकते हैं, ठीक है। और जो भी परिचित के आपके फ्रेंड अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए होंगे उन्हें भी चैनल के बारे में बता रही। और आप लोग ध्यान रखें, सेकंड ईयर में आपके पूरे कोर्स को कवर किया जाए। ऑब्जेक्टिव होगा तो बहुत अच्छा, अगर डिस्क्रिप्टिव होगा तो उसको भी किया जाएगा कोर्स, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर व्यू आता रहा तो हम लोग री एग्जाम के लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट रखेंगे, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 कहाँ आयोजित किया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा 82 का, सी लखनऊ में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। ए तमिल, बी संस्कृत, सी कन्नड़, डी हिंदी। सही जवाब हो जाएगा 83 का, हिंदी जो है ये शास्त्रीय भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में 6 भाषाओं तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस यज्ञ में यज्ञ सामग्री में सुरा का प्रयोग किया जाता था। ए अग्नि स्तोम, बी राजस्यु, सी सौमात्रामणि, डी वाजपेयी। सही जवाब हो जाएगा 84 का, सी सौत्रामणि। अगला प्रश्न है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है। ए गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल, डी इनमें से कोई नहीं।
सही जवाब हो जाएगा ए गुप्त काल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संत समकालीन समाज की बुराइयों को उजागर करने के लिए जाने जाते हैं? ए क्षेमेंद्र बी, प्रवर सेन सी, श्री हर्ष डी, विशाखादत्त। सही जवाब हो जाएगा 86 का ए क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न ध्यान रखना, क्षेमेंद्र कश्मीर के प्रतिभा संपन्न कवि थे और संस्कृत के कवि थे। उन्होंने अपनी रचनाओं कला विलास नरमाला में समाज की बुराइयों और भ्रष्ट तंत्र को उजागर किया था। अगला प्रश्न है, ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भाव बोध के लिए मिलता है कला है या कथन है? ये जयशंकर प्रसाद बी फ्रायड, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी गांधी जी का। सही जवाब हो जाएगा 87 का ए जयशंकर प्रसाद जी का। अगला प्रश्न है, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रारंभ हुआ? ए 9वीं शताब्दी, बी 12वीं शताब्दी, सी 13वीं शताब्दी, डी 18वीं शताब्दी। सही जवाब हो जाएगा 88 का सी 13वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, कला सत्य की अनुभूति है या कथन है? ए रस्किन, बी टॉल्स्टॉय का, सी प्लेटो का, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी प्लेटो का। अगला प्रश्न है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है या कथन है? ए जयशंकर प्रसाद बी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का, सी रस्किन का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना डी इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, कला मनुष्य में अपनी अभिव्यक्ति करता है या इनमें से कोई नहीं है। ध्यान रखना रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। अगला प्रश्न है, कला में तत्व संबंधित है? ये रेखा भी, रूप सी, रंग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला वही कलाकृति श्रेष्ठ है जिसमें प्रतिपादन हो? ए सत्यम, बी शिवम, सी सुंदरम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 92 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला का विश्लेषण किया जाता है तो एक कला सत्य की खोज है और स्वयं सत्य है, बी कला उपादेय है और कल्याणकारी भी है, सी कला सौंदर्य बोध है जिसकी अनुभूत सौंदर्य ज्ञान पर आधारित हो, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 93 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सजावटी कला प्रयोग की जाती है? एक गहनों पर, भी ग्लास पर, सिद्धार्थ पर, डी उपयुक्त सभी पर। सही जवाब हो जाएगा 94 का डी उपयुक्त सभी पर। आप लोग ध्यान रखना, और किस पेपर का आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, 107 हल कर रहे हैं, इसके बाद जो भी आप लोग कहेंगे उसी पेपर का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, चाहे सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर जो भी कहेंगे। ठीक है, प्रश्न है, शिवम ललित और उपयोग की दृष्टि से कलाओं के विभाग किए गए? ए आचरण विषयक कला, आर्ट ऑफ कंडक्ट, बी ललित कला, फाइन आर्ट, सी उदार कला, लिबरल आर्ट, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 95 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा की दृष्टि से प्राचीन कला में कितने प्रकार की कलाएं थी? सही जवाब हो जाएगा 96 का ए 2। अगला प्रश्न है, कला को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है जो इस प्रकार है, दृश्य कला, प्रदर्शन कला। ठीक है, तो दृश्य कला में कौन कौन से? दृश्य कला भी 3 भागों में बांटा गया है, चित्रकला, मूर्त कला, वास्तुकला। और प्रदर्शन कला को 2 भागों में बांटा गया है, काव्य कला और संगीत कला। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यवसायिक कला है? ए रंगाई, बी भाषण, सी तर्क, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 97 का ए रंगाई। अगला प्रश्न है, उदार कला है? ए रंगाई, बी सुनारी, सी व्याकरण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 98 का, ध्यान रखना सी व्याकरण। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, उदार कला कला शब्द को विशेष रूप से ललित कला के बजाय सीखे हुए कौशल के अर्थ में लेती है। ठीक है, उदार कला शिक्षा एक उदार कला डिग्री कार्यक्रम या विश्वविद्यालय शिक्षा में अध्ययन को अधिक समानता संदर्भित कर सकती है। अध्ययन का ऐसा पाठ्यक्रम जिन लोगों को विपरीत हो, जो मुख्यतः व्यवसाय, पेशेवर, तकनीकी है। व्याकरण बयानबाजी, तर्क, संगीत, ज्यामिति, अंक गणित और खगोल विज्ञान उदार कला है। अगला प्रश्न है, कला की शिक्षा अवसर प्रदान करती है? ए आत्म प्रदर्शन का, बी आत्मनिर्णय का, सी आत्मव्यक्ति का, डी उपयुक्त सभी का। तो कला की शिक्षा अवसर प्रदान करती है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ठीक है, आत्म प्रदर्शन, आत्मनिर्णय और आत्मव्यक्ति तीनों का। अगला प्रश्न है, शिक्षा में कला का उद्देश्य है? ए शारीरिक विकास करना, बी देश की संस्कृति तथा सभ्यता का विकास करना, सी समग्रता का विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र अर्थात एस्थेटिक्स का शब्दार्थ है ए इंद्रिय संवेदना का शास्त्र भी, संवेदना का ज्ञान सी, संवेदना की विद्या डी, संवेदना से परिचय। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए इंद्रिय संवेदना का शास्त्र। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र को अभिरुचि विषयक चिंतन किसने कहा? ए कांट ने, बी हीगल ने, सी मम्मट ने, डी लियोनार्दो दा विंची ने। सही जवाब हो जाएगा 102 का ए कांट ने। ठीक है, तो ये 102 प्रश्न थे। आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा, कुछ प्रश्न इसके जवाब आप लोग जरूर दिया करें, एग्जाम में आ सकते हैं। सौंदर्य का वर्णन है ए अभिज्ञान शकुंतलम में भी, मिच कटकम में सी, ए बी दोनों डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कला की एक महत्वपूर्ण औपचारिक विशेषता डॉट डॉट है ए सामाजिक अर्थ भी, विश्वसनीय प्रस्तुति सी, मजबूत भावनाओं को जगाने की शक्ति डी जुटना। अगला प्रश्न है, कर्ण धातु का अर्थ है ए क्रोधित करना, बी प्रसन्न करना, सी भयभीत करना, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कला का शाब्दिक अर्थ है ए सुंदर, बी कोमल, सी मधुर, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला का संस्कृत में मूल शब्द है ए कल, बी कैवल, सी कलाकार, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र के घटक हैं ए प्रदर्शन कला, बी दृश्य कला, सी प्लास्टिक कला, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला है एक ए कौशल, बी शिल्प, सी ज्ञान, डी उपयुक्त सभी। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 107 है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। जस्ट इसके नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को इस पेपर के साथ साथ और भी जो पेपर हैं जैसे 103 या फिर जो भी आप कहेंगे उसके हल करेंगे तो सब मिल जाएगा। कोई क्यूरी है तो 9654302596 को मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ध्यान रखना 107 का पेपर जो है आपका 18 जनवरी को है। ठीक है, आपके परिचय में किसी को बीटीसी में एडमिशन चाहिए बहुत ही कम फीस में, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके या फिर कॉल करके बात कर सकते हैं। प्रश्न है, ध्यान रखना, अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 107 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र, आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन, इसका यूनिट 2। ठीक है, सौंदर्य शास्त्र एक दृष्टिकोण। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर व्यू आया तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 107 का पूरा करेंगे और जिस भी सब्जेक्ट कहेंगे उसका करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने राजा महेंद्र प्रताप सिंह को प्रैक्टिस से छोड़ के आप लोगों को कर रहा हूँ, आप लोग एग्जाम जल्दी है तो प्लीज आप लोग भी इतना हेल्प कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड है। मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर आप जुड़े रहेंगे आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे, 40 में 40 अंक आ सकते हैं या फिर 30-35 तो नॉर्मली आ ही जाएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।